हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बीमी विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। बीमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस का। देखिए, बीमी विश्लेषण के में हम लोग क्या करते हैं, राशियों की बीमाओं का अध्ययन करते हैं, बीमाओं को ज्ञात करते हैं। बीमा शब्द का मतलब यहाँ पर मात्रक से है। तो देखिए, अभी हम जानेंगे कि बीमा क्या होता है, बीमी विश्लेषण को भी जानेंगे। देखिए, बीमा का जो डिफिनीशन है वो क्या है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। बीमा क्या है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते हैं, घात को ही हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब हम देखें इसको एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखें, सबसे पहले यहाँ पर एक बार और मूल मात्रक के विषय में हम जानेंगे। तो मूल मात्रक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूल मात्रक हम लोगों ने मूल मात्रक पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, उसके बाद से क्या पढ़ा था, सेकेंड पढ़ा था। द्रव्यमान का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किग्रा पढ़ा था। ऐसे हमने विद्युत धारा का एम्पियर पढ़ा था। ताप का हम लोगों ने केल्विन पढ़ा था। तो ये कुछ मूल मात्रक है जिनका प्रयोग हम लोग को मुख्य रूप से क्या करना होता है, बीमी विश्लेषण में राशियों की बीमा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। मूल मात्रकों पर जो घात हम चढ़ाते हैं वही घात बीमा कहलाते हैं। तो किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाया जाता है वही घात क्या है, बीमा है उन भौतिक राशियों का। तो देखिए, जैसे मान लें परिभाषा तो आपने देख लिया कि भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। अब हम देखें प्रतीक क्या है, जो मूल मात्रक है उनको प्रतीक से व्यक्त किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम किग्रा को देखते हैं। किग्रा को किससे डिनोट किया जाएगा, एम से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से। मीटर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। सेकेंड को हम समय को किससे डिनोट करेंगे, टी से। टाइम यहाँ पर देखेंगे एस से नहीं बल्कि टी से। यहाँ टाइम है, ये लेंथ है, ये मास है। और एम्पियर अगर कहीं आ जाता है तो एम्पियर को हम डिनोट करेंगे, एम्पियर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। और कहीं ताप अगर आ जाता है, ताप आ जाता है तो ताप को हम डिनोट करेंगे किससे, थीटा से। इसके अलावा भी हम मूल मात्रकों को, जैसे मान लीजिए कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, तो ज्योति तीव्रता की कैंडेला को हम CD से डिनोट कर सकते हैं, पर ये यूज में नहीं आएगा। मुख्य रूप से जो मूल मात्रक है उनका संकेत देखें, हम प्रतीक देखें तो किग्रा एम हो जाएगा, मीटर एल हो जाएगा, सेकेंड टी हो जाएगा, मतलब जो समय होगा वो टी हो जाएगा। एम्पियर अगर विद्युत धारा है कहीं तो ए हो जाएगा, और ताप है तो थीटा हो जाएगा। तो ये है मूल मात्रकों के संकेत जो कि बीमा लिखने के लिए प्रयोग की जाएंगी। अब हम किसी भी राशि का अगर हम बीमा लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी होगा कि हम उसका मात्रक जानें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। तो किसी भी राशि की बीमा अगर हम जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमको क्या जानना होगा, उस राशि का मात्रक। और राशि का जब मात्रक हम लिख लेंगे MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में लिखने के बाद से हम देखेंगे कि द्रव्यमान है तो किससे डिनोट होगा, दूरी है तो किससे डिनोट होगा, समय है तो किससे, विद्युत धारा है तो किससे, और ताप है तो किससे। तो बीमा हम किसी भी भौतिक राशि का लिखने जाएंगे तो हमें जरूरी होगा उसका मात्रक जानना। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चीज है ये, आपको मतलब 11वीं के क्लास में, सेकेंड ईयर के क्लास में मिलेगा। जितनी भी राशियों को हम पढ़ेंगे उन राशियों की बीमा बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं कि हम बीमा सबसे पहले लिखते किस तरह से हैं, बीमा का क्या संकेत है, पहले इसे देख लें। यहाँ
बीमा का संकेत देखें पहले। बीमा का संकेत देखिए, किसी भी भौतिक राशि का अगर हम बीमा लिखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? बड़े ब्रैकेट का, बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ से इक्वल साइज का होगा। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे? द्रव्यमान के लिए m का प्रयोग करेंगे, दूरी के लिए l का प्रयोग करेंगे, समय के लिए t का प्रयोग करेंगे, विद्युत धारा है तो उसके लिए a का प्रयोग करेंगे, और ताप है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? थीटा का प्रयोग करेंगे। अब ये देखना होता है कि किसी भी भौतिक राशि में जो द्रव्यमान है वो कितनी बार शामिल है, जो दूरी है वो कितनी बार शामिल है, जो समय है वह कितनी बार शामिल है। तो इनका हम देख लेते हैं कि वो कितनी बार शामिल है। तो जितनी बार शामिल होता है उसी को क्या करते हैं? हम घात यहाँ पर लगा देते हैं। इसे याद रखेंगे, ये बीमा का एक संकेत है। यानी क्या याद रखना है? बीमा लिखने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और उसमें द्रव्यमान को m से, लंबाई को कैपिटल L से, समय को कैपिटल T से, विद्युत धारा है तो एम्पियर जो उसका यूनिट होता है इसलिए A से, और ताप है तो थीटा से। तो आप कक्षा 11th में देखेंगे कि 11th में विद्युत धारा बहुत कम आएगा, आपको विद्युत धारा आपको कम मिलेगा। और हमने अभी बताया शुरू में ही कि किसी भी राशि की बीमा अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसका मात्रक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना मात्रक के बीमा अगर आपको कहा जाए याद करने के लिए, लिखने के लिए, तो बहुत ही टफ वर्क हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं बीमा को याद कर लें तो याद करने में बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन अगर आप उसको फार्मूले से लगा करके याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम एक एक एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, कुछ बीमाओं को हम निकालते हैं, कुछ भौतिक राशि की बीमाओं को, जिससे बीमा का ज्ञान कंप्लीटली आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, साधारण तरीके से हम बात करें, ऐसे हम बात करें लंबाई की बीमा का, लंबाई की बीमा, तो लंबाई की जो बीमा होती है वो L होती है। क्या होती है? L। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बीमा, अगर हम बात करें लंबाई के मात्रक की, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। अगर हम क्षेत्रफल की बीमा लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल का मात्रक। इतना तो आप जानते ही हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है। मीटर का स्क्वायर, आपको पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। अगर हम बीमा लिखना चाहते हैं तो बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। मीटर को हम जानते हैं L होता है, और उस पर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मीटर का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसी को हम बीमी सूत्र हो गया ये, जो हम बीमा कहेंगे। क्षेत्रफल की बीमा क्या है? L का स्क्वायर। अब अगर हम आयतन की बीमा लिखना चाहते हैं, आयतन की बीमा अगर हम लिखना चाहें तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमको पता है किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो लंबाई रहना चाहिए, चौड़ाई रहना चाहिए और ऊंचाई रहना चाहिए। तो लंबाई क्या है? एक प्रकार की दूरी है, तो इसका लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। भाई लंबाई भी मीटर में ही मापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में ही मापते हैं, और ऊंचाई हो तो उसको भी किस में मापेंगे? मीटर में ही मापेंगे। अब ये मायने नहीं रखता है कि वो बराबर बराबर, उससे मतलब नहीं है, मात्रक से मतलब है। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर ही, चौड़ाई का भी मीटर ही, ऊंचाई का भी मीटर ही। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो मीटर का भी हमने देखा कि L होता है, तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। इस मीटर का भी कितना होता है? L होता है, L हो जाएगा। फिर से मीटर का कितना होगा?
एल हो जाएगा। 1 2 3 कितनी बार एल है? 3 बार, तो पावर कितना हो जाएगा? तो देखिए लंबाई का मात्रक अगर हम शॉर्टकट में देखें तो कितना होता है? मीटर का क्यूब। तो बीमा लिखने के लिए, बीमी सूत्र लिखने के लिए हमें किस बात की आवश्यकता पड़ रही है? मात्रक की। किसी भी राशि का अगर हम बीमा लिखना चाहते हैं तो बस हमें क्या चाहिए? मात्रक। जैसे हम उसका मात्रक लिखेंगे, तुरंत मात्रक को हम लिखेंगे तो मूल मात्रक के पदों में लिखेंगे, और जब मूल मात्रक के पदों में लिखेंगे तो क्या होगा? तुरंत हम उनके संकेतों का प्रयोग कर देंगे। अगर संकेत 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे, 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 बार है तो क्यूब कर देंगे। जितनी बार होगा उतना ही उस पर क्या होगा? पावर। अब देखिए बीमा अगर डायरेक्ट आपको पता हो तो आप ये बता सकते हैं कि इस राशि में कोई भी राशि कितनी बार सम्मिलित है। जैसे आयतन की बीमा LQ है, LQ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसमें लंबाई कितनी बार शामिल है? 3 बार। वो लंबाई ही है जो इसमें आयतन में 3 बार शामिल है, इसलिए इसका बीमा क्या हुआ है? L का क्यूब हुआ है। तो यहाँ पर देखें लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, वो भी एक प्रकार की लंबाई दूरी है, और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो इस तरह से बीमा हमारा हेल्प कहाँ करता है कि अगर हम किसी राशि का मात्रक जान जाएं तो ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। और हम बीमाओं को निकाल कर देखते हैं। देखिए जैसे मान लें हमको क्षेत्रफल का बीमा निकालना है, क्षेत्रफल की बीमा। देखिए हम क्षेत्रफल की बीमा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक। चाल की बात करते हैं, क्षेत्रफल तो आपको बता दिया गया था। चाल की बात करते हैं, चाल की बीमा। चाल की बीमा, तो देखिए चाल की बीमा मतलब चाल का पहले मात्रक पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ? चाल का मात्रक। आपको पता भी होना चाहिए कि चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे चाल का मात्रक, तो क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड। प्रति को हम बटे जैसा भी है कहेंगे, ट्रीट करेंगे। तो देखिए मीटर का क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में L लिखेंगे, और सब सेकंड का क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में T लिखेंगे, ऐसे। तो इस तरह से कभी भी किसी बीमा को नहीं लिखा जाता है। आपको बताया गया कि बीमा एक ब्रैकेट में होता है और सभी राशियां लीनियर होती हैं, कोई बटे में नहीं होता है। मतलब ऐसे रेखीय रूप में सबको लिखेंगे। तो ये जो T है, जब ये ऊपर जाएगा तो साधारण मैथमेटिक्स से हम लोग जानते हैं कि मान लो यहाँ 1/a है, ये ऊपर जाता है तो कितना हो जाता है? a पर -1 हो जाता है। नीचे की कोई भी राशि ऊपर ले जाई जाती है तो उसका घात जो होता है माइनस हो जाता है। तो इसका घात अगर 1 है तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? L T पर -1 ऐसे, L T पर। तो इस प्रकार जो त्वरण की बीमा है वो LT पर -2 हो जाएगा। तो हमें किसी भी राशि का अगर बीमा बताना है तो केवल हमें क्या चाहिए? उसका मात्रक चाहिए। अगर हम मात्रक बता दें, पता हो हमको, तो निश्चित तौर पे हम बीमा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम बल की बीमा निकाल। देखिए बल की बीमा अगर हम निकालना चाहते हैं, देखिए बल की बीमा, हमको याद क्या होना चाहिए? MKS पद्धति का मात्रक याद होना चाहिए, तब तो हम बीमा निकाल पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर बता दें आपको, बल का जो मात्रक होता है, देखिए बल का मात्रक, ज्यादा प्रचलित मात्रक जो होता है बल का वो न्यूटन होता है। अब देखिए न्यूटन में हम ढूंढना चाहें लंबाई, द्रव्यमान या जो भी
समय है, विद्युत धारा है, ये सब ढूंढना चाहे न्यूटन में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको क्या चाहिए, एमकेएस पद्धति का। तो एमकेएस पद्धति का मात्रक हमको लिखना है अगर, तो न्यूटन का मान कितना होता है, देखिए किग्रा मीटर और सेकंड पर होता है -2। इसी को हम लोग पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लें, यह बराबर क्या होता है, m × a होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिखना चाहें तो किग्रा हो गया द्रव्यमान का, और त्वरण का कितना हो जाएगा, मीटर, ऐसे करके पर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो जब ऐसे रहता है तो स्क्वायर लिखना पड़ता है, और अगर ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर सकते हैं। तो ये चीज है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देंगे तो बल का कौन सा मात्रक, किसी भी राशि का कौन सा मात्रक लिखेंगे, जो एमकेएस पद्धति का होगा वही लिखेंगे। तो एमकेएस पद्धति का मतलब उसमें किग्रा होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, एम्पियर अगर विद्युत धारा है तो एम्पियर होना चाहिए। तो इस तरह का मात्रक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बल का मात्रक न्यूटन हो गया, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो इस तरह के नाम वाले जो मात्रक है उनसे हमारा बीमा नहीं निकल पाएगा। हमें बीमा निकालना है तो इस तरह के मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो देखिए यहां से अब हमको बल का मात्रक निकालना हो तो आसानी से, ऐसे तो बीमा निकालना है तो क्या करेंगे, किग्रा, एम हो जाएगा, मीटर एल हो जाएगा, सेकेंड पर t-2 हो जाएगा। तो ये हो गया बल की बीमा। बल की बीमा कितने हो गई, mLt पर -2। सभी बीमाओं को याद करना बहुत जरूरी है। कुछ जो छोटी छोटी बीमाएं हैं उसे अगर याद रखेंगे तो बड़े बड़े राशियां हैं उनकी बीमाओं को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बल की बीमा हमने निकाल लिया, इसमें द्रव्यमान गुणे त्वरण है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें द्रव्यमान और गुणे में हम देखें त्वरण, और द्रव्यमान का हमको पता है m होता है, और त्वरण हम जान लें कि Lt पर -2 होता है। तो इजी गोइंग हम क्या कर सकते हैं, mLt पर -2 कर सकते हैं। तो ये तरीका है। जैसे अगर त्वरण जान रहे हैं तो बल को निकालने में हेल्प करेगा। अब अगर हम बल जान गए तो यह बल जिस राशि में शामिल होगा, जिस राशि में उपस्थित होगा, उसकी बीमा निकालने के लिए हम बल की बीमा को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम कार्य की बीमा निकालें। कार्य की आपको पता है कि कार्य जो होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। 10th में तो नहीं, लेकिन 9th के क्लास में आपको कार्य के विषय पढ़ाया गया होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिए अगर बल के विषय में हम जानते हैं, बल की बीमा कितनी है, mLt पर -2 है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, mLt पर -2 लिख सकते हैं। और विस्थापन भी क्या है, विस्थापन भी एक दूरी ही होती है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो mL² t पर -2, ये L और ये L मिलकर क्या हो जाएंगे, L का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्य की बीमा निकाल सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा राशि है जिसमें कार्य भी शामिल हो तो हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बीमा को निकालना है हमें, तो क्या ध्यान देना होगा, मात्रक। बिना मात्रक के हम बीमा नहीं निकाल सकते। या देखिए घनत्व, आपसे कह दिया जाए कि घनत्व की बीमा बताइए, और आप भी घनत्व के विषय में नहीं जानते कि घनत्व का फार्मूला क्या है, घनत्व का मात्रक क्या है, तो निश्चित तौर पर आप घनत्व की बीमा नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए इसमें आयतन शामिल है, और आयतन की बीमा हम लोगों ने शुरू में ही निकाला है।
तो द्रव्यमान की बीमा को हम लोगों ने निकाला कितना, ओनली m। और आयतन की बीमा क्या निकला था, आयतन में लंबाई कितनी बार शामिल होती है, 3 बार। तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, l का क्यूब। तो इसको सॉल्व करें हम तो क्या मिला ml/-3 ऐसे। तो इस तरह से घनत्व की बीमा निकल जाएगी। किसी भी राशि की बीमा निकालना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, उस राशि का फार्मूला। अगर फार्मूले से बीमा को याद करने की कोशिश करते हैं तो बेहतर होगा। अगर आपको रटने की जरूरत पड़ जाए तो रटना पॉसिबल नहीं है बीमा को, क्योंकि ये चीजें छोटी ही हैं लेकिन अनोखी हैं, बहुत दूसरे टाइप की चीजें हैं ये। इसलिए फार्मूले से याद रखें, सब एक जैसे होते हैं, दिक्कत होने लगता है अगर रटना चाहें तो। और फार्मूला किसी भी राशि का बीमा बताना हो तो आप पहले फार्मूला, जैसे मान लें कि हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बीमा निकालना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा की बीमा बताना चाहते हैं। तो गतिज ऊर्जा की बीमा बताना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, अगर वो ऊर्जा है तो उसका मात्रक जूल होगा, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है जूल। अब हमको जानना पड़ेगा कि जूल जो है उसका एमकेएस में क्या है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप गतिज ऊर्जा का फार्मूला जानिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। गतिज ऊर्जा के से प्रदर्शित किया जाता है गतिज ऊर्जा को। इसका जो फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। अर्थात अगर हम के से डिनोट करें तो हाफ mv। अगर हमें इसका फार्मूला पता हो गया तो बस हम ये जान जाएंगे कि फार्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो देखिए, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। तो ये तो 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो k की जो बीमा निकलेगी, k की जो बीमा निकलेगी वो हमें मिलेगा द्रव्यमान यानी m की बीमा और गुणा में वेग की बीमा। अब वेग की बीमा है तो उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है, ओनली m होती है, और वेग की बीमा कितनी होती है, L/-1 होती है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना पाएंगे, m यहाँ स्क्वायर है, एक लाइन और देख लें, m और क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर और t का -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करते हैं कितना m हो जाएगा, l का स्क्वायर और t का -2। तो ये है ऊर्जा की बीमा। इस प्रकार से हम किसी भी राशि की अगर बीमा बताना चाहते हैं तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम्स के यूनिट की, वो भी किस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। तो मात्रक जानिए और इसका फार्मूला जानिए। जब हम फार्मूला जान रहे होंगे बहुत आसानी से बीमा को निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बार बार मात्रक बीमा का जिक्र कर रहे हैं, फिर भी मात्रक और बीमा में अंतर होता है। ध्यान से देखें, मात्रक और बीमा, हुआ ये है कि बिना मात्रक के हम किसी राशि की बीमा नहीं निकाल सकते, लेकिन मात्रक और बीमा में अंतर होता है। ध्यान देंगे इस बात का कि बिना मात्रक का हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन फिर भी बीमा और मात्रक में अंतर होता है। जैसे देखिए, ये मात्रक जो है ना, जब पद्धतियां बदलती हैं तो बदल जाता है। जैसे देखो, अभी हम बात करें दूरी की ही बात करें, दूरी का एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसी दूरी का अगर हम सीजीएस पद्धति में मात्रक निकालें, सीजीएस पद्धति में मात्रक निकालें
तो क्या मिलेगा हमको, सेम ही मिलेगा। अब दूरी देखिए, मात्रक जो है पद्धति बदला तो मात्रक क्या हो गया, बदल गया। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेम ही है। लेकिन हम बीमा अगर लिखेंगे तो बीमा में मात्रक के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। और ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। तो ध्यान देंगे, मात्रक जो है पद्धति बदलने पर बदल जाता है, लेकिन बीमा किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर नहीं बदलता है। तो ये बीमा और मात्रक में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। समझ लेंगे कि मात्रक जो होता है पद्धतियों के बदलने से बदल जाता है, लेकिन बीमा पद्धतियों के बदलने से नहीं बदलता है। हालांकि हमने देखा कि बिना मात्रक के हम बीमा नहीं लिख सकते, मात्रक ही बीमा को निकालने में हेल्प कर रहा है, लेकिन मात्रक पद्धतियों के बदलने पर बदल जा रहा है और बीमा प्रत्येक पद्धति में वही रह रहा है। तो याद रखेंगे कि बीमा और मात्रक में जो मेन प्रेफरेंस है वो क्या है कि बीमा किसी भी पद्धति में नहीं बदलता है और मात्रक बदल जाता है। तो इस तरह से तमाम राशियां हैं जिनकी बीमा आपको बतानी होगी। तो जैसे जैसे आप उन राशियों के विषय में पढ़ते जाएंगे, आप आसानी से उन राशियों की बीमा निकाल सकते हैं। जैसे मान लें कि हम दाब की बीमा निकालना चाहते हैं, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। आसानी से बल और क्षेत्रफल का हम मात्रक लिख करके इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जितनी भी राशियों की बीमा आपको निकालना होगा, आप उससे संबंधित फार्मूलों को ढूंढें, निश्चित रूप से बीमा निकाल सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बीमा का उपयोग पढ़ेंगे।